मेरा भाईंदर क्षेत्र अब धीरे धीरे नए स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ की पुरानी एवं जर्जर इमारतों सोसाइटियों को तोड़कर अब उन्हें आधुनिक टावरों में परिवर्तित किया जा रहा है। इस नए डेवलपमेंट कार्य में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस उद्देश्य से विधायक श्री नरेंद्र मेहता द्वारा आज एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में स्थानीय निवासियों को आमंत्रित किया गया था, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें सरल एवं सुगम पुनर्विकास प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने भवनों के पुनर्निर्माण में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, प्रक्रिया कितनी समय में पूरी होती है और नागरिकों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है। इस पहल से स्थानिक नागरिकों में संतोष व्यक्त किया और विधायक नरेंद्र मेहता को पुनर्विकास की दिशा में इस जागरूकता अभियान के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। हम इस समय भाईंदर वेस्ट के अग्रवाल ग्राउंड में खड़े हैं और आज यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक शानदार शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में जो बिल्डिंग जूनी हो चुकी पुरानी बिल्डिंगों को कैसे रीडेवलपमेंट किया जाए, कैसे उनको कन्वर्शन किया जाए, इसके लिए जितने भी महानगर पालिका के जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी उनको यहाँ बुलाया गया और यहाँ की जनता को यहाँ बुलाकर उनको पूरी जानकारी दी गई कि ऐसा ऐसा कैसे होता है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए मेहता जी ने क्या कहा, आइए हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2025 ये कोऑपरेटिव ईयर घोषित किया गया है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, आज सभी कोऑपरेटिव के अधिकारी वहाँ थाना जिला में पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का जो था रीडेवलपमेंट और कन्वेंस या डीम कन्वेंस, इस विषय के ऊपर एक हमने शिविर आयोजन किया था। रीडेवलपमेंट के लिए कौन कौन अधिकारी लगते हैं, कन्वेंस के लिए कौन कौन लगते हैं, वो सभी आज यहाँ पे उपस्थित है। तो हमारे बीच में यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर रजिस्ट्रार थाना से डीडीआर साहब आए हुए, किशोर मांडे जी, वो यहाँ पे जिन्होंने डीम कन्वेंस बहुत ही इजी अगर लोग समझ ले तो, और सभी को न्याय में उस बारे में आज उन्होंने अपना मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे एडीटीपी यहाँ पर उपस्थित है, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन क्लर्क, उन्होंने बताया कि रीडेवलपमेंट में किस किस प्रकार से परमिशन मिलता है और कितना कितना मिलता है। हमारे बीच में डेप्यूटी रजिस्ट्रार यहाँ पर है, जिन्होंने ये बताया कि अगर रीडेवलपमेंट करना है तो बाद में आप पे कोई उंगली ना उठाए या कोर्ट मैटर ना हो, तो उसके लिए अगर क्या क्या प्रिकॉशन आपने, किसका प्रोसेस क्या है, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो शांतिपूर्वक ये हो सकता है। हमारे आज तहसीलदार है तो नायब तहसीलदार मैडम यहाँ पे, इन्होंने बताया कि 7/12 पे नाम चढ़ाना कितना आसान काम है, कौन सा फॉर्म भरना है और 5 रुपए के स्टैंप पर किस तरह से उसे इस बारे में जानकारी दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मार्गदर्शन शिविर से जनता जो है जागरूक होगी और लोगों को भी जागरूक करेगी। आने वाले समय में किसी को भी रीडेवलपमेंट हो, डीम कन्वेंस हो, तहसीलदार का हो, म्युनिसिपल परमिशन का हो, बिल्डर उन्हें ठगेंगे नहीं और लोग जो है आने वाले समय में अपना नुकसान ना करे, इसलिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था। इसका फायदा सभी को होगा, ऐसा हमारा मानना है। जनता की ये शिकायत है, एक आपको भी पता है, आप सही पत्रकार हो, ये जब भी हमारे शहर में क्लस्टर लाया गया था तब भी हमने उसका विरोध ही किया था। ये क्लस्टर जनहित में नहीं है, रीडेवलपमेंट में अड़चन आएगी, किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने के लिए नहीं किया था। हमें दिख रहा था कि इतना सब नहीं हो सकता है। आज मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इससे माना है और महानगर पालिका ने भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इसका एरिया भी कम किया जाए और ऑप्शन दिया जाए, जिसको ये क्लस्टर में जाना है क्लस्टर में जाए, नहीं तो इंडिपेंडेंट कम से कम परमिशन दे, ताकि किसी का नुकसान ना हो और किसी का रीडेवलपमेंट रुके नहीं। सर, जनता की एक और शिकायत है कि जब भी वो डीम कन्वेंस के लिए जाते हैं या रीडेवलपमेंट के लिए तहसीलदार कार्यालय जाते हैं, यहाँ कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर सरकारी अधिकारी सहयोग नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि आज का यही था, सभी हमने बोर्ड लगाया कि जो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ना अधिकारी को तकलीफ होगी ना जनता को होगी। हमें क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस अभाव में हम चले जाते हैं या तो अधूरे पेपर लेके या गलत पेपर लेके, और फिर इस तरह की चीजें होती है। तो आज हमारे बीच में डीडीआर साहब और डिप्टी सभी ने यही बताया कि आपको ये 7 पेपर देने, कोई बड़े पेपर नहीं है, आप दीजिए, ये हो जाएगा। अगर किसी की बिल्डिंग ही पूरी इलीगल है तो उसका आपको सिविल में जाना होगा। लेकिन बहुत जन क्या करते, गुमराह होते और फिर किसी अधिकारी को दोष देते या किसी एजेंट को मोटी रकम दे देते। सर, विधायक के तौर पर क्या कहेंगे, जनता को क्या आह्वान है? मैं जनता को यही कहूंगा, इस शहर में बड़ी मात्रा पर रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग खड़ी हुई है, उन सबको न्याय मिले, उनको अपना घर मिले, समय पे मिले, जल्दी मिले, पूरा मिले और उनके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। इस दिशा में हमने आज ये तो किया है, लेकिन सरकार से भी जो जो काम कर रहे हैं, सरकार के पास बात रखे, उन्हें भी हम न्याय दिलाएंगे, इतना हम पे विश्वास करे जनता। तो अच्छी जानकारी है, टॉप टू बॉटम जानकारी मिली है और अच्छी टीम उनके पास है और बहुत प्रोग्रेसिव है। टॉप टू बॉटम हर चीज की डिटेल, शायद ही कोई ऐसा पॉइंट बचा हुआ जो नहीं डिस्कशन हुआ है।
एक्चुअली कई लोगों को ऐसा है कि हमको पता नहीं होता करना क्या है, हाँ, जानकारी- कहाँ जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज जो आज मेहता जी कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको क्या इजीली पता चल जाए क्या है, क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या एकदम नहीं है। simple word में। तो सिंपल वर्ड में इजीली हम उन पेपरों को ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद जो कुछ परेशानी आती है तो मेहता जी ने बोला कि ऑफिस में आके हम लोग मिल लें, तो अगर मिल लेंगे तो वो भी इजी प्रोसीजर है। तो अभी हमको लगता है कि काम जल्दी इजी भी हो जाएगा और भविष्य के लिए हमारे अच्छा है कि हम लोग रीडेवलप में जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक ये रखा है उन्होंने, मीटिंग रखी थी। इससे लोगों को, भाईंदर की जनता को काफी कुछ सहूलियत मिलेगा और उनको गाइड मिलेगा कि कैसे क्या करना है, आगे कैसे जाना है और आगे कैसे हम लोग को अपनी सोसाइटी को कन्वेंस करना है और रीडेवलपमेंट करवाना है। देखो भाई साहब, मेरे को भी यहाँ रहते हुए पहले 35 साल हो गए। इससे पहले किसी ने ऐसा शिविर आयोजन रखा नहीं। मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना बढ़िया शिविर रखा, लोगों को जानकारी दी और इस सब न एंट्री फीस रखा न कुछ रखा, सर्व सामान्य को बुलाया। इसमें न कोई कार्ड मांगा न कोई आइडेंटिफाइड मांगी। इन्हें जिसकी भी इच्छा थी वो लोग आए, दर्शक लोग आए और हमारे को भी इससे जो जानकारी मिली है वो काफी हम उससे संतुष्ट है। और ऐसे कार्यक्रम होता है, मेहता जी का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी का।